हमें एक मिनिमल डीएफए बनाना है जो कि उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे जिसकी स्ट्रिंग इस फॉर्म में, इस पैटर्न के फॉर्म में रहे। ठीक है, सो a raised power n m m n and m is greater than equal to 1, that means n और m की वैल्यू कम से कम एक तो होगी ही, that means a की पावर या b की पावर एटलीस्ट एक एक तो है ही। so what will be the minimum length string for this particular language? a की पावर एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, b की पावर एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, so a b is the minimal one। उसके बाद वो कहते हैं एक कुछ भी हो सकता है, a माइट भी 2 हो, a माइट भी 3 हो, 4 हो, और लाइकवाइज देयर कैन बी द वेरियस स्ट्रिंग। ठीक है, सो मिनिमल वन इज दिस वन। सबसे पहले हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे, दिस इज द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए डीएफए। सो हमने क्या किया, इनिशियल मेरे एक स्टेट ली मैंने क्यू नोड, फिर मैंने एक स्टेट ली Q1, फिर मैंने एक स्टेट ली Q2, क्योंकि दो मिनिमल लेंथ इज 2। सो इनिशियली मुझे A मिला, मैं Q नोड, ये मेरी इनिशियल स्टेट है Q नोड, A मिला, मैं Q1 पे गया, फिर मुझे Q1 से मुझे B मिला, मैं Q2 पर पहुंचा, और Q2 पर उसने कहा है दिस शुड बी एक्सेप्टिंग, सो Q2 शुड बी द फाइनल स्टेट। ये मैंने यहीं पे बना दी। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इसको इस A के साथ में, इस A के बजाय 2 A मिल जाए या 3 A मिल जाए, उसके बाद एक B मिले तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि A की पावर 3, यहां पर अगर इसको देखूं तो A की पावर 3, B की पावर 1, सो ये इसकी स्ट्रिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो मैं कहता हूं A इसको कितने भी मिले, यहां पर A के मिलने के बाद उसको 2 A मिले, 3 A मिले, 4 A मिले, कितने भी A मिले, वो Q1 के बाद लेकिन उसको गलती से भी एक B मिल गया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। सिमिलरली मैं कहता हूं उसे बहुत सारे A मिले, उसको एक B मिल गया, मुझे A के मिला, फिर बहुत सारे A मिले, फिर उसे B मिल गया, इस B मिलने के बाद उसको एक B मिले, 2 B मिले या 3 B मिले, सभी को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा A की पावर शुड बी ग्रेटर देन 1, A की पावर 3, B की पावर 4। सो ये हमारी इस लैंग्वेज का पार्ट हो सकती है। सो उसने क्या किया, इसके बाद अगर उसको B मिलता है सो वो यहां पर आ गया। बट मैं कहता हूं इस A B के बाद क्या उसको A मिल सकता है? नहीं, उसने क्या कहा है लैंग्वेज में, कहा A जितने भी मिलने हैं वो B से पहले मिलेंगे, B के बाद कुछ भी नहीं है, B के बाद सिर्फ B मिल सकता है, B की पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन A नहीं मिल सकता, B के पावर बाद B मिल सकता है लेकिन A नहीं मिल सकता। सो A B के बाद एक, दैट मींस B मिलने के बाद, एक B मिलने के बाद A इज नॉट अलाउड, सो ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस A के बाद मैं कहता हूं उसको इनिशियली A B मिल होता, ए बी होता वो एक्सेप्ट कर लेता, बट ए बी के बाद अगर उसको ए मिलता है और उस ए के बाद उसे ए मिले या बी मिले, वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बी के बाद कुछ नहीं आ सकता, बी के बाद सिर्फ बी आ सकता है, ए नहीं आ सकता, और उस ए के बाद कुछ भी आए, नथिंग इज एक्सेप्टेड। दैट मीन्स इस बी के बाद अगर उसको ए मिल जाता है, इट विल बी ट्रैप स्टेट, दिस इज लाइक Q3। ठीक है, और ट्रैप स्टेट क्या कहती है, इसके बाद मुझे A मिले या B मिले, once I am here, I am always here, I will be always be like at Q3। Similarly, अगर मुझे इनिशियली, क्या ओनली B is the string, क्या ये एक्सेप्ट होगी? ओनली B नहीं, उन्होंने कहा है B के साथ, ठीक है B की पावर 1 है, बट B से पहले A की पावर भी 1 होनी चाहिए एटलीस्ट, 0 इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं केवल ओनली B कह रहा हूं, दैट मीन्स A रेज़ टू द पावर तो 0 हो गई, B की 1 हो गई, बट A की पावर 0 इज नॉट पॉसिबल। सो वो कहते हैं अगर B मिलता है, ओनली B मिला, और इस B के बाद आपको कुछ भी मिले, A मिले, इस B के बाद B मिले, एवरीथिंग विल ओनली B इज रिजेक्टिंग, B के बाद A मिले दैट इज आल्सो रिजेक्टेड, B के बाद B मिले दैट इज आल्सो रिजेक्टेड। सो दैट मींस ट्रैप स्टेट, मुझे इनिशियली अगर B मिलता है आई विल बी गोइंग टू ट्रैप स्टेट। सो दिस इज द डीएफए विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लैंग्वेज। ठीक है, और अगेन अगर मुझे सभी के ये टपल्स बनाने हैं, सो Q इज Q नोड, Q1, Q2, Q3, सिग्मा इज A and B, and transitions are this one, this DFA transitions, DFA moves, and initial state is Q node and final state is Q2। ठीक है, likewise I can explain all the tuples। अब इस क्वेरी को मैं थोड़ा सा घुमाता हूं। मैंने कहा अब इसमें n and m can be 0, can be greater than or equal to 0। अब वो कौन कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? उसने कहा है a की पावर कैन बी 0, b की पावर कैन बी 0। उसने कहा a की पावर 0, b की पावर 0, दैट मींस a और b है ही नहीं मेरी स्ट्रिंग में, तो क्या है? एप्सिलॉन। सो जीरो लेंथ स्ट्रिंग जो है, सो ओनली एप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड। क्या एक a एक्सेप्ट होगा इसमें? सिंगल a। मैं कहता हूं a की पावर 1 हो गई, b की पावर 0 है, ठीक है। उसने कहा है m 0 हो सकता है और n 1 हो सकता है, सो दैट इज एक्सेप्टेड, फाइन, ओनली a इज, ठीक है। मैं कहता हूं इस a के बाद क्या एक ही और हो सकता है, 2 ही हो सकते हैं, यस, दिस इज इक्विवेलेंट टू a की पावर 2, b की पावर 0, दिस इज आल्सो फाइन।
ए 3a इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है। अब इसमें क्या ओनली बी विल बी एक्सेप्टेड, ओनली बी इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 0 b रेज़ टू द पावर 1। क्या n 0 हो सकता है और b m 1 हो सकता है? यस हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। इस b के बाद उसको 2b मिले, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। 3b मिले, देखो b दिस इज इक्वल टू a की पावर 0 b की पावर 3। उसने कहा है n 0 हो सकता है, m कैन बी एनी नंबर, यस दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है। चले इसके लिए, अब इसके लिए मिनिमल लेंथ कौन सी है? एप्सिलॉन। मैं कहता हूं क्यू नॉट। इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना लेंगे तो एप्सिलॉन विल बी एक्सेप्टेड, एप्सिलॉन विल बी एक्सेप्टेड। अब क्या है, मुझे ए के मिलेगा वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, 2 ए मिले वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए, 3 ए मिले वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए। दैट मींस मल्टीपल एज मुझे अगर क्यू नोट पे मिल रहे हैं तो एक्सेप्ट होने चाहिए। कैन आई डू लाइक दिस? मुझे ए के मिला एक्सेप्टेड, 2 मिले एक्सेप्टेड, 3 ए मिले एक्सेप्टेड, एवरीथिंग विल बी लाइक एक्सेप्टेड ऑफ ए, ठीक है। अब मैं कहता हूं ओनली बी, इनिशियली मुझे ओनली बी मिल जाए, मुझे एक भी ए नहीं मिला लेकिन बी मिल गया। मैं यहां पर हूं क्यू नोड पर, मुझे एक बी मिला, सो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट होने के लिए मुझे इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। सो Q1 भी फाइनल स्टेट बन जाएगी। अब मैं कहता हूं कि जब मैं Q1 पर हूं तो मैं एक बी लेकर आया हूं, या माइट मल्टीपल एज लेकर के फिर बी लेकर के आया हूं। इस बी के बाद मुझे एक बी और मिल जाता है तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर से 2 बी मिल जाए वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, मल्टीपल बीज मिल जाए वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए, सभी के सभी। दैट मीन्स मुझे मल्टीपल बी मिल रहे हैं तो मैं फाइनल स्टेट पर ही हूं Q1 पर, ठीक है। बट अब मैं कहता हूं मैं जब मैं Q1 पर हूं, Q1 पर हूं दैट मींस मुझे B मिला होगा या 2 B मिले होंगे या फिर A B मिला होगा या A B ऐसे कुछ मिला होगा। इस B आने के बाद क्या A आ सकता है? नहीं आ सकता। पैटर्न वही कहता है B के बाद A नहीं आ सकता। सो इसके बाद अगर मुझे A आता है सो आई विल बी गोइंग टू ट्रैप स्टेट। दिस इज लाइक Q2 और ट्रैप स्टेट सेज वंस आई एम at the trap state I will always be at the trap state. So this is something A comma B, ठीक है। So this one is the DFA with respect to this language. Well, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।